स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर तकनीकी विकास में भारत भी साथ साथ कदम ताल कर रहा है। विराम। घोषणा हो गई है कि हमारा देश एक डिजिटल राष्ट्र बन गया है। विराम। इंटरनेट ताकत में हमने कई पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया है। विराम। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में हम दुनिया के अग्रणी देशों की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा के विकास का भी दावा कर रहे हैं। विराम। कृत्रिम मेधा आज के यंत्र युग में शोध और नवोन्मेष का परिणाम है, इसलिए हम इसे यंत्र मेधा भी कह सकते हैं। विराम। स्पष्ट है कि इसके व्यापक इस्तेमाल के लिए देश में काम करने के ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा। विराम। साथ ही युवा पीढ़ी के पास डिजिटल और इंटरनेट का ज्ञान होना भी जरूरी है। विराम। इसके अलावा कृत्रिम मेधा से प्राप्त ज्ञान के विस्तार को हमें अपने नियंत्रण में रखना होगा। विराम पैरा। हालांकि कृत्रिम मेधा से जुड़े वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी चिंतित है कि इसकी असीम शक्ति कहीं इंसानी दिमाग से आगे न निकल जाए और नकारात्मक मूल्यों का सृजन करके कहीं पूरी दुनिया की प्रगति को किसी और रास्ते पर न भटका दे। विराम। मगर इस आशंका के मद्देनज़र कृत्रिम मेधा को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। विराम। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यहाँ कार्य योग्य युवा पीढ़ी में श्रम शक्ति का बाहुल्य है। विराम। इसलिए रोबोटिक कृत्रिम मेधा का मानव श्रम शक्ति पर असर पड़ सकता है। विराम। मगर विकास के जिस आयाम तक कृत्रिम मेधा जा सकती है वह साधारण जमा खर्च के हिसाब से परे हो जाता है। विराम। इसलिए कृत्रिम मेधा और रोबोटिक शक्तियाँ एक ऐसी नई सच्चाई है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। विराम। भारत में भी कृत्रिम मेधा के उपयोग को डिजिटल और इंटरनेट शक्तियों के विकास के सहारे आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विराम पैरा। भारत के नीति आयोग ने हाल में कृत्रिम मेधा और इंटरनेट शक्ति की संभावनाओं को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। विराम। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगले एक दशक में उत्पादन, निवेश और कृषि विकास के समूचे क्षेत्र में अगर हम कृत्रिम मेधा का उचित इस्तेमाल करें तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 500 से 600 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। विराम। नीति आयोग का मत है कि आने वाले दशक में अगर औद्योगिक क्षेत्र के भीतर कृत्रिम मेधा का व्यापक उपयोग होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1726 लाख करोड़ डॉलर तक का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। विराम। अगर कृत्रिम मेधा को प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित के कार्यबल का सहयोगी बना दिया जाए तो भारत में एक मजबूत और महत्वपूर्ण विकासात्मक बदलाव आ सकता है। विराम। हम वैश्विक कृत्रिम मेधा मूल्य का 10 से 15% तक हासिल करने में सक्षम होंगे। विराम पैरा। कृत्रिम मेधा
के इस्तेमाल से कौशल के स्तर पर तो नए रोजगार पैदा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है कि मौजूदा रोजगार के ढांचे में निचले स्तर के अकुशल कर्मी असंबद्ध हो सकते हैं। विराम। वहीं वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल खासा उपयोगी साबित हो सकता है। इन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद 20 से 25% तक बढ़ सकता है। विराम। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रसंस्कृत रूप में यूरोपीय और तीसरी दुनिया के देशों को बेच सकता है। विराम। इसका लाभ हमारी पेट्रोलियम कंपनियों को मिल रहा है। विराम। इस प्रकार अगर हम अपनी विनिर्माण प्रक्रिया को कृत्रिम मेधा से जोड़ दें तो देश की विकास दर को गति देना मुश्किल नहीं होगा। विराम पैरा। हालांकि इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयासों की ज़रूरत है। विराम। इस समय अगर औसत निकालें तो भारत की विकास दर 5.7% के करीब है। विराम। भले ही हम इसे दुनिया की सबसे तेज विकास दर कहते हों, लेकिन अगले 10 वर्षों में जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें विकास दर को और ऊंचाई देनी होगी। विराम। अगर कृत्रिम मेधा का उचित इस्तेमाल हो जाए तो 8% विकास दर को हासिल करना आसान हो जाएगा। विराम। यही गति बनी रहे तो वर्ष 2047 में आज़ादी के शतकीय महोत्सव तक भारत के विकसित देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। विराम। यह भी हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दे। विराम पैरा। नीति आयोग ने भले ही कृत्रिम मेधा की संभावनाओं की बहुत उज्जवल तस्वीर पेश की है, लेकिन इसके रास्ते में कई अवरोध भी मौजूद हैं। विराम। सबसे बड़ा अवरोध तो देश के युवाओं को इस ज्ञान के क्षेत्र की उचित शिक्षा दीक्षा के अभाव का है। विराम। इसके लिए नई सुगम पुस्तकें तैयार करनी पड़ेंगी। विराम। नए पाठ्यक्रम बनाने पड़ेंगे और शिक्षकों को भी इस ज्ञान से पारंगत करना होगा ताकि वे भावी पीढ़ी को इसके लिए आसानी से तैयार कर सकें। विराम। लेकिन अभी देश के शिक्षा जगत की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारे पास है वह यही कहती है कि प्राय औसत युवा छात्र आज भी कला संकायों और विज्ञान संकायों की डिग्रियों के पीछे ही भागते हैं। विराम। आज भी वे नौकरी पेशा और स्थायी मध्यवर्गीय रोजगार पाने की मानसिकता से ग्रस्त हैं तथा कृत्रिम मेधा से प्राप्त हो सकने वाले असीम ज्ञान से पारंगत होने के लिए उत्सुक नजर नहीं आते हैं। विराम। उन्हें तो आसान शिक्षा एवं डिग्री चाहिए और ऐसा कार्य चाहिए जो रूटीन का दफ्तरी काम हो और जो मेधा की चुनौती न दे। विराम पैरा। जहाँ तक कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल का संबंध है तो इसके लिए नकारात्मक विचार रखने वाले लोग ही ज़्यादातर आगे आते हैं। विराम। जो रोज़मर्रा की खबरों से लेकर चुनाव अभियानों को भी डीप फेक बना देते हैं। विराम। तकनीक के इस दौर में कुछ लोग कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल को
दूसरों के लिए नकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। विराम। भले ही वे इस तकनीक के किसी पहलू को अपने हितों के लिए उचित मानते हों और उसके उपयोग से लाभ भी अर्जित करते हों, लेकिन प्रचार इस तरह से करेंगे कि भविष्य में कृत्रिम मेधा एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। विराम। ऐसे में यह न हो कि आम आदमी यही सोचता रहे कि नई तकनीक की ताकत कुछ लोगों की बंधक बन गई है। विराम पैरा। हालांकि कृत्रिम मेधा से जुड़े खतरे की संभावनाओं को लेकर सरकार भी सतर्क है, लेकिन उसका कहना है कि इस तरह की आशंकाओं से डरकर इसके विकास को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। विराम। मगर इसके दुरुपयोग को रोकने के उपाय जरूरी हैं। विराम। इसके लिए देश को सजग रहना पड़ेगा और जहां भी ज़रूरत हो वहां सख्ती बरतनी पड़ेगी। विराम। वैसे भी तकनीक को खारिज करना या खत्म करना समस्या का हल नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आधुनिक तकनीक को विकास से जोड़ा जाए और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। विराम। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा आज विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गई है और इसके सदुपयोग और महत्व को नकारा नहीं जा सकता। विराम। मगर इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी भी जरूरी है। संपूर्ण।